हापुड़ घटना से अधिवक्ताओं में भारी रोष, उठाई अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। नगर के एक रेस्टोरेंट में उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य ने अधिवक्ताओं के साथ एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य राव मुनफेत अली खां एडवोकेट ने पत्रकार वार्ता के दौरान हापुड़ में पुलिसकर्मियों द्वारा वकीलों पर किए गए बर्बरता, लाठीचार्ज व मारपीट की कड़ी निंदा की। साथ ही घटना में घायल महिला अधिवक्ता व पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के विरोध में बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य राव मुनफित व पूर्व एसपीओ अधिवक्ता अमरीश गुप्ता ने बताया कि हापुड़ प्रकरण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जारी आदेश में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें दंडित करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो। साथ ही अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून की भी मांग की। साथ ही बताया कि उत्तराखंड के समस्त अधिवक्ता एसोसिएशन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड द्वारा हापुड़ प्रकरण पर लिए गए प्रत्येक निर्णय अनुसार कार्य बहिष्कार आदि करेंगे। पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता फरमान त्यागी, नवीन जैन, मनोज चौहान, मोहम्मद शमी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। अधिवक्ता के साथ जो हापुड़ में पुलिस द्वारा बर्बरता की गई उसके संबंध में प्रेस वार्ता थी कि अब इस लड़ाई को हम अंतिम छोर तक लड़ेंगे। हमारे साथ जहां तहां पुलिस जाती करती है और हमारा काम मौकिलों की हमारी वकालत करना है और वो नहीं करने देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए हम तो इस आखिरी तक लड़ेंगे इस लड़ाई को। और ये जो हम कह रहे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, अगर ये नहीं करता तो अनिश्चित काल के लिए हम हड़ताल पर चले जाएंगे निश्चित रूप से। अब हम इसके लिए प्रयासरत हैं। उसके पश्चात हमारी बार काउंसिल उत्तराखंड न उत्तर प्रदेश जो भी हमें निर्देश देगी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चूंकि हमारे चेयरमैन साहब और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौके पर आए थे, मायना करके गए सब काम, जैसा वो निर्णय लेंगे 15 तारीख के बाद हम तत्पर रहेंगे, उसको लागू करेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल कतई ना खुश है, कुछ भी हमारे खिलाफ तो गलती हो रहा है, कुछ ठीक हुआ ही नहीं, किसी ने कराई नहीं, ना हाई कोर्ट कर रहा है ना वो पुलिस कर रही है। हमने न्याय प्रक्रिया को कटघरे में नहीं खड़ा किया है। हमारा कहना केवल सरकार की कार्यशैली को उठाए, क्योंकि हम न्यायपालिका से जुड़े हुए एडवोकेट है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है और यह भी कहती है सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की वो गरिमा है जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की होती है। तो इस वजह से हमें न्यायालय पर भरोसा है। शासन जो है, सरकार जो है अन्याय करती है लेकिन न्यायपालिका से मिलता है और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई, हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ सरकार न्यायपालिका भी उस तरह से हमारी व्यथा को समझ नहीं रही है, उसका संज्ञान ले रही है। केवल इतनी सी बात है कि जो हमारे दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने अन्याय किया, अब बात इतनी सी रह गई, नियम कानून है कि अगर जांच हो रही है तो आप उनका स्थानांतरण कर दीजिए। तो आज की जो प्रेस वार्ता थी केवल इसीलिए थी कि सारी घटनाक्रम बताई जाए और इतनी सी बात जो है हम हापुड़ के अधिवक्ता यूपी बार काउंसिल के उनके साथ है, जैसा डायरेक्शन आएगी तो उनकी जो इतनी सी मांग है अगर आपको जायज लगती है तो क्या कारण है कि उनका स्थानांतरण भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर जितने हमारे साथी बैठे हैं और जो भी है हम उनका सहयोग लेना चाहते हैं। सरकार अगर अधिवक्ता जो है वो तो हम 15 तारीख पर बैठे हैं, हम अभी ये नहीं, हम निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हमें आशावादी है, हमें पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि 15 तारीख की डेट हाई कोर्ट में नियत है और उन्होंने जो SIT की जांच है उसको भी कहा है कि हमारी टेबल पर रखिए। तो हमें उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। न्यायपालिका को पूरा अधिकार है, हाई कोर्ट चाहे तो तलब कर ले, चाहे तो आदेश दे दे कि SP का ट्रांसफर करिए, जो भी कुछ करे। तो हम 15 तारीख के लिए हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल यूपी के निर्णय पर बैठे हैं और न्यायपालिका से पूरी आशा रखते हैं कि 15 तारीख की नियत तिथि पर वो कुछ ना कुछ ऐसा आदेश अवश्य देगी कि हमें नहीं, हमारा नहीं, जनमानस को ये महसूस होगा, आशा का संचार होगा कि अभी देश के अंदर न्याय बाकी है। अगर शासन तंत्र या पुलिस बर्बरता करेगी या कोई भी अवैध गैर कानूनी विधि विरुद्ध कार्रवाई करेगी तो उसको रोकने के लिए न्यायपालिका मजबूत है और हम न्यायपालिका के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर गलत होगा तो ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी क्षेत्र में और खास करके तो हमारे उत्तराखंड राज्य में ना हो और पुलिस और वकीलों का जो सामंजस्य है वो यहाँ की पुलिस बना कर रही। यही चेतावनी यहाँ की पुलिस प्रशासन को है कि वो अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो अधिवक्ता और पुलिस के बीच में कोई ऐसी खाई पैदा हो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। भाजपा सरकार यूपी में है, उसके बाद देखो
मैं अधिवक्ता होने के नाते और भाजपा से जुड़े होने के नाते सिर्फ केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि उस पर योगी जी का भी जो है एक वक्तव्य आया था और योगी जी ने उस पर कहा भी है कि इस मामले को जो है पुलिस, चाहे वो डीआईजी और आईजी, उन्होंने भी इस पर क्षमा याचना की है। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में कोई गलत होता है। तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया है और उसमें हो सकता है एक हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट के जो रूलिंग आई है, आदेश आया है, उस आदेश के अंतर्गत जो है हो सकता है उन पुलिस वालों को चिन्हित करके जो दंड के भागीदारी हैं उन्हें अभी सस्पेंड भी किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा आज 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में और भी पहुंचे हैं। हापुड़ से ही आए हैं, बैठे पीछे मुनिंदर पहलवान जी और मुजफ्फरनगर से हैं मोहम्मद शाह आलम जी। 17 संगठन साथ हैं अधिवक्ताओं के, और अगर पूरे देश के किसान सड़कों पर आएंगे तो निश्चित तरीके से कार्रवाई होगी पुलिस के खिलाफ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पुलिस कार्रवाई करती है ना, ये सब पूरी प्रशासन के कहने पे करती है, सरकार के कहने पे करती है। सरकार पुलिस के साथ चलती है और हमेशा पब्लिक के, किसानों के, पहलवानों के, मजदूरों के और जवानों के और आज अधिवक्ताओं के सबके खिलाफ सरकार रहती है। मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले टाइम में सरकार को देखना होगा कि अगर आगे से दोबारा आना है तो अधिवक्ताओं का हित करना होगा, नहीं तो हम सब साथ हैं। धन्यवाद। देखिए, दुखदपूर्ण है और ये इस तरह घटना बार बार को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह घटना को, जो कि बिल्कुल खेदजनक है और उसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। अधिवक्ता पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना काम करते हैं। अगर न्याय दिलाने वालों के साथ ही इस तरह का न्याय होगा तो आम जनता पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, अधिवक्ता डेमोक्रेसी की नींव होते हैं, अगर अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो डेमोक्रेसी के साथ भी कहीं न कहीं आप छेड़खानी कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए और एक माननीय न्यायाधीशों की, रिटायर्ड न्यायाधीशों की कमेटी बनाकर उसमें निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी स्वतंत्र निष्पक्ष से जांच कराई जाए। तो मैं चाहता हूं कि वकीलों का और आम जनता का हित कहीं भी, उनके हितों का उल्लंघन न हो, क्योंकि आज वकील के साथ जो त्रासदी हो रही है, जो इस तरह की मारपीट हुई है, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और गंभीर विषय होने के साथ साथ कल को ये दोबारा किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार और शासन इसको आदेशित करे कि इस तरह माननीय उच्च न्यायालय भी आदेश करे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और मैं भी अपनी पार्टी की ओर से आप पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ, बतौर अधिवक्ता भी, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी, कि माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनको भी एक लेटर प्रेषित करूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वो लेटर प्रेषित अपनी तरफ से करें और अधिवक्ता का प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग करें।